भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि यदि कुछ ऐसी प्रेत बाधाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उतारा। आप मुझे ये बताइए कि उतारा क्या होता है ना। किस तरीके से आप समझेंगे कि सामने वाला ये जो है उतारा किए हैं। किसी इंसान पर पूरी तरीके से भरोसा करने से ज़्यादा उचित है, आप पूरी तरीके से और बहुत ज़्यादा उचित है, किसी व्यक्ति पर आप तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि सामने वाला आपके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं या आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए और फिर से बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए हमारे गुरुदेव जी, हमारे संकट मोचन गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। इतना यदि आप मेहनत कर सकते हैं कि यहाँ से वहाँ चले जाए, वहाँ से यहाँ चले जाए, तो इतना मेहनत आप कर लीजिए। सात्विक आहार विचार व्यवहार के साथ रहकर 41 डे लगातार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रेत या भूत पिशाच, जैसे कि मैंने कहा, जो फील होता है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो फील होती हैं आपको या महसूस होती हैं, तो आपको जो मैंने पहले जो चौपाई जो गाया, वही चौपाई, आप इस चौपाई को आप 21 टाइम जाप कीजिए मंत्र की तरह, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। और यदि आपको करना है तो आप धाम में कीजिए, मेहंदीपुर बालाजी धाम में। और यदि आपको फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं भ्रमित होना है तो फिर वो आपकी मर्जी है ना। आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि आप में से जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं वो सब पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें, आपकी फैमिली खुश रहे, आप आगे बढ़ें, आप पॉजिटिव रहें। आपके लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है, आपकी ऊर्जा है, कोई स्टक ना कर पाए। आपकी जो ऊर्जा है पॉजिटिव, उसे कोई खींच ना पाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आज से नहीं है, बहुत पहले से है। भले ही आज हमको पता चल रहा है कि आप किसको पहचानेंगे, है ना, तो उससे बेहतर है कि आप ऐसे जगह जाए जहाँ पर हमारे परमात्मा जी स्वयं विराजमान हैं, ठीक है। या आप अपने घर में भी, पहले आप अपने घर में ही संकल्प लीजिए 41 डे का। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए पूर्ण सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ। फिर आपको बाबा जी का बुलावा हुआ, बाबा जी बिल्कुल आपको धाम में बुला लेंगे। और मंदिर है ना, मंदिर में आप जाते हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, मंदिर परमात्मा जी की कृपा है। स्पिरिचुअल स्थान जो है परमात्मा जी की कृपा है। आपको कहीं पर भी नहीं भटकना है, कहीं पर भी भ्रमित नहीं होना है। मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में ही आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। तो भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको डिसबैलेंस जरूर करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर होती उनको अच्छे से पता होता है। आप किसी ऐसे स्थान पर गए थे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे स्थान से गुजरे हैं नाइट में, रात के समय में, इवनिंग के समय में, जहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा थी। कुछ लोगों के लिए कि आपके पैरों में कुछ चीज़ें या आपकी गाड़ी में, गाड़ी के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से, जैसे कि होता है ना कि उतारा करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, वो डाल दिया जाता है। तो वो चीज़ें इसलिए कहा जाता है कि देख कर चलिए थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ें हो जाती है। दूसरा, आप जिस स्थान पर थे, आपने यदि घर चेंज किया है तो उस स्थान पर कुछ निगेटिव ऊर्जा भी रहती है। कभी कभी ऐसी, कहीं पर आप जाते हैं घूमने, कहीं पर आप नाइट स्टैंड करते हैं और उस वक्त में आप अपने परमात्मा जी को स्मरण नहीं करते किसी भी वजह से, तो वो चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी, श्री हनुमान जी बाबा जी कलयुग में जागृत देव हैं, ठीक है। तो आप भाव के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ कि परमात्मा जी हम आपके चरण शरण में हैं, अब हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। जो भी अच्छा करेंगे, जो कुछ भी हमें मार्ग मिलेगा वो आपकी कृपा से मिलेगा। इस प्रकार से आप पूर्ण शरण में रहेंगे तो ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती, और वो आपको राह, स्वयं बाबा जी आपको राह दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि कुछ निगेटिविटी है, आपको लगता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कि जैसे कि मैंने कहा प्रेत बाधा, ये सारी चीज़ें नहीं है,
निगेटिविटी है, कुछ निगेटिव फील होता है क्योंकि ऊर्जा है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हवा कहा जाता है ना, एक एयर है, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वैसे ही निगेटिव ऊर्जा है। तो यदि वो चीज़ें आपको डिसबैलेंस करती है तब आप रेमेडी सीख सकते हैं, जो स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने लिखाया है, उसमें जो पाठ है उसको आप यदि करते हैं, उसको यदि आप प्रयोग करते हैं लगातार, तो आपके लाइफ से निगेटिविटी दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपने ना काफ़ी धन खर्च किए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा धन गंवाया है, बहुत ज़्यादा धन खर्च किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको धन एक एक पैसे का, ऐसे बोलते हैं ना कि एक एक पैसे का बचत आपको करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए जुड़ी हुई है आपके कार्मिक स्थिति से। आपका जैसे ऐसा होता है ना कि आपने किसी से कुछ लिया, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो जो है वो सोल किस रूप में, किस तरीके से वो अपनी जो चीज़ें हैं वो आपसे जो है लेना चाहती है, ठीक है। तो इस वजह से भी कुछ लोगों के लाइफ में इतनी सारी बर्डन, आपने जहाँ पर भी दिखाया, जहाँ पर भी किया, तो वहाँ पर सिर्फ धन खर्च हुआ, आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आप शनिदेव जी की रेमेडी जरूर कीजिए, शनिदेव जी चालीसा पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, सैटरडे को जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, और अपने थॉट को, अपने कर्म को नेक रखिए, किसी को भी बुरा मत कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके धन की स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, और इस प्रकार की भी देखिए इस तरीके की ऊर्जा है कि इस वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। नेपच्यून केतु ग्रह की भी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। 6 नंबर, 12 नंबर, आपको एंजल नंबर 1221 जब भी नजर आएगा, आपको स्पिरिचुअली जो स्टकनेस है आप उससे बाहर निकलेंगे, आपको कोई मार्गदर्शक या मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आप स्टक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये सारी स्थिति ने ना आपको एक प्रकार से बहुत कठोर बना दिया है, मतलब बहुत कोल्ड हार्टेड आपको बना दिया है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। किसी ने आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए भी ये सारी चीज़ें आपके तरफ भेजी हुई है, जो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज जहाँ पर हुई, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि उसी घर से, कहीं से तो ये चीज़ें आई है। जैसे कहा जाता है ना कि मैरिज के समय में इसलिए कहा जाता है कि जो कन्या है उनको ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं करना चाहिए, तो ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। जैसे जब तक मैरिज ना हो, है ना, यदि इंगेजमेंट के बाद, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल है, होती है, तभी तो कहा जाता था पहले भी। तो क्या होता है कि जब हम अपनों की बातों को ठीक है, कितना भी आप आज के समय के, लेकिन हमें जो कुछ भी हम आज के समय में कर रहे हैं ना, वो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे लव्स वन हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको जो अनुभव है उसके अनुसार ही वो आपको बताते आए हैं। यहाँ पर आपकी ऊर्जा, जब आप इस स्टकनेस से निकलेंगे, जब आप इस बाधा से निकलेंगे, इस कार्मिक स्थिति से, इस निगेटिविटी से निकलेंगे, तो आपकी ऊर्जा एक किंग एंड क्वीन की होगी। आपकी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर होगी, आपकी ऊर्जा आपके लाइफ पर्पस पर, आपके सोल पर्पस पर होगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई है, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड किसी ने आपको रोकने की कोशिश की है आपके लाइफ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी महसूस हो रहा है, आपका एक से ज़्यादा लाइफ पर्पस हो सकता है, और वहाँ चलते चलते ही आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा। मतलब यहाँ पर ना आप एक लाइफ पर्पस, मुझे यहाँ पर एक से ज़्यादा 2 लाइफ पर्पस है। जैसे कि आपने एक कार्य तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप दूसरा कार्य भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो कार्य कंप्लीट हो रहा है, आप फिर से कोई कार्य करें, तो इस प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। फाइनेंस का भी कुछ कार्य आप कर सकते हैं, या आपने किया है। मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा फील हो रही है, या आप जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस में बाहर से, मतलब
इंडिया के बाहर से भी आप हैं और आप वर्क कर रहे हैं या आप देखते हैं, मतलब कि आप जाना चाहते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन कुछ स्टकनेस है और वो स्टकनेस आपको कभी कभी लगता है कि निगेटिविटी, कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ये चीज़ें तो कुछ और ही है ना। और वो कुछ और आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से क्लियर समझ में आया, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो एकाग्रचित हुआ। आपने या तो मेडिटेशन किया या हीलिंग सीखा है या आपने कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया, जिसकी वजह से परमात्मा जी की कृपा से आपको आपका थर्ड आई चक्र से क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे हम इधर उधर देखते हैं ना तो हमको सीधा नज़र नहीं आता, अब आप इधर उधर देखना बंद कर दिए तब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा मैरिड के समय यदि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो नेक्स्ट 2 मंथ में आपको इसके लिए मार्गदर्शन मिलेंगे। और यहाँ पर मनी का भी ब्लॉकेजेस यदि है तो उसमें भी आपको कुछ रेमेडी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, मैं ऐसी चीज़ें रिश्ते के बारे में नहीं कहना चाहती, क्योंकि देखिए सबके लिए तो नहीं होता है ये। और दूसरी बात यह है कि यदि आपका किसी के साथ कोई कार्मिक बैगेजेस है तभी ये सारी चीज़ें होती है ज़्यादातर। तो यदि आपको किसी के बारे में पता चलता है तो आप उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, ये बात तो है। लेकिन यदि आपको पता चलता है ना तो आपको ना चाहते हुए भी आप अपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा लेते हैं उनके बारे में। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप जब उनको देखेंगे ना आपको लगता है हाँ इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, एक मन में आ जाता है भाव। यही कारण है कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते हैं। अगर आप कहीं जाते भी होंगे तो भी आपको इसलिए नहीं बताते, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होता, पर नहीं बताने के पीछे यही कारण है कि आपको रेमेडी फॉलो कीजिए, ठीक है। विदिन 8 मंथ, 8 महीने के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, 8 महीने के अंदर आपको कोई रेमेडी मिलने वाली है। आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं, वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट सितंबर तक आप जो रेमेडी फॉलो करेंगे या आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके बाद आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, मनी फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आपकी हील हो जाएगी, प्लस पर्सनल लाइफ में भी। ये आपको रेमेडी या ये आपको मार्गदर्शन या आपको किसी जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप बाबा जी के धाम जाना चाहते हैं या बाबा जी से पूरी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो 60 दिन के अंदर आपको ये फील हो जाएगा कि आपके साथ बाबा जी की कृपा है और आप पूरी तरीके से बाबा जी के चरण शरण में हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आप अपने कार्य में प्रोग्रेस चाहते हैं, वो चीज़ें प्रोग्रेस होना 5 मंथ से 8 मंथ के अंदर वो चीज़ें प्रोग्रेस होना आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यदि आपका कोई ऐसा कार्य है, ऐसा वर्क है, ठीक है, जो आप कर नहीं पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, जैसे ऐसी स्थिति होती है, निगेटिविटी होती है तो ध्यान भटकता है, तो वो आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा 29 डे 30 डे में। आपको कहा जा रहा है सूर्य देव जी में जल अर्पण कीजिए, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। आपको कहा जा रहा है सूर्य देव जी में जल अर्पण कीजिए। यदि आप बाहर किसी कार्य से जाना चाहते हैं, इंडिया के बाहर, और आप अपने कार्य को स्टेबल करना चाहते हैं, या इंडिया में ही रहकर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी आए, तो आपके लिए मार्गदर्शन है सूर्य देव जी में जल अर्पण जरूर कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है और आप जो चाहते हैं कि क्लियर हो, वो क्लियर आपको मार्गदर्शन मिले, क्लियर आप उन स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो मार्गदर्शन है इनमें से सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि मैंने बताया, तो कुछ लोगों के लिए 25 दिन से 9 वीक के अंदर है, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ से 29 डे, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट सितंबर, और ये सारी चीज़ें 60 दिन के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप 41 डे का जो संकल्प है अगर आप लेकर पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी का पूजन करेंगे तो आपको मार्ग जो है ना, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको मार्ग दिखाएंगे। स्वयं आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि ये स्टकनेस है, जिससे कि ये निगेटिविटी है, कार्मिक स्थिति है, या जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। कहा जा रहा है कि आपके पास, ठीक है, आप दुखी हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको रोते रोते भी दूसरों को हंसाना पड़ता है ना, पड़ता है,
आप हंसाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप दुखी हैं अंदर से, लेकिन आप लोगों के सामने में बहुत खुश नजर आते हैं। जब आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूरतमंदों की आप में से कुछ लोग भले ही दुखी हैं, भले ही नहीं, लेकिन यदि कोई ज़रूरतमंद आपके आसपास आते हैं तो उनको आप बिल्कुल उनकी हेल्प करते हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ से ये जो कार्मिक स्थिति है, ये जो निगेटिविटी है, वो कट क्लियर कैंसिल की जा रही है। आप में से कुछ लोग किताब लिख रहे हैं, वो आपका उसमें जो है प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट सितंबर के मंथ में बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ें आपका प्रोग्रेस होना प्रारंभ हो जाएगा 5 मंथ से 8 मंथ के अंदर। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आज की रीडिंग बहुत अलग हुई है, क्योंकि जो टाइम प्रिडिक्शन का जो कार्ड है मैंने हाथ में लेकर पंच तत्व मेडिटेशन करने के बाद श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में जैसे मैं सारे कार्ड्स को लेती हूँ वो मैंने किया है, और इस कार्ड को गिफ्ट किया है मेरे हस्बैंड ने। तो मैं बस यही कहूँगी कि श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे, और आप सब भी उनको ज़रूर धन्यवाद कीजिए। टेक केयर।